रिद्धि सिंह। मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित करने का वादा किया था कि जम्मू और कश्मीर को अलग थलग नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने पहले से ही कहा था कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सरकार को जम्मू और कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराना पड़ेगा। सरकार अगर चाहती तो कानून का हवाला दे करके चुनाव को देरी कर सकती थी या फिर कई समय के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती थी। उसने अपने वादे को पूरा किया। सरकार को पता था कि उनकी पार्टी की चुनाव जीतने की तैयारी पूरी नहीं है, फिर भी कश्मीर में चुनाव कराया गया। भले ही बीजेपी जम्मू और कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवाया गया। दुनिया को ये संदेश देता है कि भारत ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा नहीं किया। कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी को अपने पसंद के जनप्रतिनिधित्व चुनने का एक आधिकारिक मौका दिया। पिछले कई दशकों में जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं वे आतंक के साए में रहे। कई आतंकी गुटों की दहशत के चलते चुनाव वास्तव में चुनाव की तरह नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग मतदान नहीं करते थे। कई उम्मीदवार भी चुनाव नहीं लड़ पाते थे। कई बार वोटिंग प्रतिशत इतना कम होता था कि वो पूरी आबादी का 10% भी नहीं कहला सकता था। बीजेपी के नए कश्मीर में सुरक्षा पर जोर दिया। सरकार ने आतंकवाद, अलगवाद और पत्थरबाजी के खिलाफ जो कार्रवाई की उसे लोगों ने सराहा। हालांकि बीजेपी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि कई लोगों ने महसूस किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। बीजेपी इस धारणा को बदलने में सफल नहीं हो पाई। आतंकी गुटों ने भी ये सोचा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो उन्हें इसे लंब उठाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत हासिल करने में सफलतापूर्वक रहा। हालांकि वोटिंग प्रतिशत में वो बीजेपी से पीछे रह गए। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वोटिंग प्रतिशत में प्रमुखता हासिल की है। जम्मू कश्मीर की 90 सीट्स पर हुए चुनाव में बीजेपी ने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 29 सीट जीतकर मजबूती विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही वोटिंग प्रतिशत में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को भी पीछे छोड़ चुकी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार बीजेपी को 25.64% वोट मिले, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट्स की गिनती के लिए अनुसार किया गया। बीजेपी को 1,462,225 वोट और एनसी को 1,336,147 वोट मिले। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पार्टी की जीत के लिए पीएम मोदी ने प्रचार किया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में 4 जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें पहली 14 सितंबर को डोडा में और दूसरी 19 सितंबर को श्रीनगर में थी। उसी दिन उन्होंने कटरा में भी रैली की और फिर 28 सितंबर को जम्मू जिले में अंतिम जनसभा की थी। पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर गर्व है और उन सब का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी पार्टी को वोट दिया और भरोसा जताया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वो जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।